अंचलों में यहाँ के खान पान रहन सहन जिस स्तर का है उसी स्तर का यहाँ पर यहाँ की संस्कृति भी जुड़ी हुई है। यहाँ के हमारा कल्चर रहा है, यानी कि कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। इसी तरीके से जो है कि आज मैं देवभूमि उत्तराखंड के ग्राम पूर्णा से बोल रहा हूँ और मेरे साथ जो है कि जो कुमाऊं से आए हुए हैं, जो छलोरिया नृत्य के नाम से कुमाऊं में प्रसिद्ध इसके जो है कि गाथाएं चले हुए हैं। आज आपको रूप दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारे छलोरिया हैं, ये इस तरीके के होते हैं। ये हाथ पे जो है कि इनका होता है और ये ढाल होता है। तो इस ढाल और तलवार का भी अपने एक हिस्सा रहा है। आपने कुमाऊं का इतिहास अगर पढ़ा है, राजा महाराजा रहे हैं, तो उस समय वहां पर जो ये ढाल तलवार का प्रचलन था दुश्मनों से लड़ने के लिए किया जाता था। और जो ये छलोरिया इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से डांस करते हैं, इसके पीछे का रहस्य है जो भी दुश्मन अगर वहां से वार करें तो उन चीजों का रोकने का प्रयास हमारा ये ढाल किया करता था। और इस तलवार का यह था कि अगर दुश्मन आ रहे हैं तो उन दुश्मनों को जो है कि रोकना था। इसलिए ये दोनों ही चीजें जो है कि आत्मिकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे जो है कि हमारे पूर्वज यहाँ सांस्कृतिक परंपराएं तो थी लेकिन सांस्कृतिक संसाधन नहीं थे। तो ये हमारे जो परंपराएं दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाई गई थी ढाल तलवार, आज ये हमारे नृत्य में देखने के लिए मिलते हैं, जिसका नाम हमारे पूर्वजों ने इसको जो है छोलिया नृत्य के माध्यम से जाना जाता है। मसक बीन कहते हैं। और इस मसक बीन में आप देखिए ये इस तरीके का होता है। ये बड़ा सा एक डंडा सा होता है, एक छोटा होता है, ये होता है। और यहाँ पर से ये देखिए ये छिद्र आपके के माध्यम से हम लोग जो सुर निकालते हैं और इसमें ये हवा भरते हैं और इस हवा भरने से इसमें हवा भरने के बाद ये बैक करता है। और आप ये दिखाओ जरा से, इसको खोलिए सर। हाँ ये देखिए इस तरीके से। तो इसके अलग अलग से यह पार्ट अलग हो जाएगा, यह अलग। तो इसका भी अपना एक महत्व रहा है कि उस समय जो है कि ये बैंड बाजा तमाम चीजें नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब लोग पैदल जाया करते थे, दूर दूर तक शादियां होती थी, पैदल आना जाना होता था, तब इसके माध्यम से लोग एक मनोरंजन के तरीके से बहुत दूर तक चला करते थे। और ये एक मनोरंजन का साधन होता था। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए अपने एक टीम बनाई है और उस टीम के माध्यम से जो हमारे पूर्वजों की विरासत रही है उसको बरकरार बनाए हुए हैं रमेश कुमार कोहली जी। तो बहुत बहुत बधाई है आपको, आप यहाँ पर आए, पूर्वजों की परंपराएं बनाए। अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ कैसी है। तो ये बाजा ये देखिए इस तरीके से ये है, इसको बोलते हैं तूरी नरसिंह। ये इस तरीके का होता, छोड़िए ये देखिए ये है तूरी नरसिंह। तो इस तूरी नरसिंह का भी ये था कि उस समय जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो जब दुश्मन जब अटैक करने के लिए आता था तो ऊंचे टॉप से जो है इसको बजाया जाता था। बजाएगा जी रणभेरी, तुम बजाओ, हमसे नहीं बजा। इसको रणभेरी भी कहते थे, इसको रणभेरी, ठीक है, रणभेरी कहते थे। तो ये जो जिसको हमारे पूजा जरा सा जगह हम बजा के दिखाते हैं। लास्ट में एक जो है कि हम छोलेरा नृत्य भी आपको अपने इसका मतलब ये था कि चेतावना देने कि भाई कोई आने वाला, कोई अटैक करने वाला है। तो ये आज हमारी संस्कृति से जुड़ गया। अब मैं आपको ले जाता हूँ कुमाऊं में अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा, इससे बड़ा आकार में होता है जिसको नांगड़ा कहते हैं। आपने देव स्थलों में देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा। तो ये नांगड़ा होता है, उसका मतलब भी यही था कि जब दुश्मन आ रहे हैं तो जो पैरवी होते थे वो चीजें बनाने थे। तो अब आप मैं देखिए ये है हमारा छोलेरिया जो बना है, नृत्यांगना जिसे कहते हैं, यानी कि वही चीजें जो राजा महाराजा अपने दरबार में नृत्यांगना को नाच किया करते थे, ये तमाम चीजों को बचाया करते थे। वो नृत्यांगनाएं आज भी जो है कि हमारे छलोरी डांस के माध्यम से हैं, उनको बता ही देता हूँ। और थोड़ा सा मैं